तो उपचुनाव के रण का समापन हो गया और जिस तरीके से मतगणना हो रही है उसके साथ साथ तस्वीरें भी बहुत हद तक साफ हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दूसरा नतीजा सुवासरा से, जहां पर बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जीत गए, कांग्रेस के राकेश पाटीदार को हरा दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ये दूसरा नतीजा, जिसमें सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जीत चुके हैं और कांग्रेस के राकेश पाटीदार को हरा दिया है। और जो रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं अब तक और जो स्थिति बनी हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी वापस जितनी सीटें थी वो हासिल करने में कामयाब होती दिख रही है। तो दूसरा नतीजा सुवासरा से आया, जहां पर बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जीत गए और कांग्रेस के राकेश पाटीदार को उन्होंने हरा दिया। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं, अब्बास हबीज बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और पंकज चतुर्वेदी जी बने हैं। पंकज जी, ये तो दिवाली बीजेपी वाली होती दिख रही है। देखिए, हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में दीपावली की पूजन में मां लक्ष्मी का और कमल के पुष्प दोनों का बहुत महत्व होता है। तो जब दिवाली नजदीक है तो कमल ही खिलेगा, कमल ही दिखेगा और कमल ही छाएगा। ये सनातन काल से होता आया है, तो इसमें नवीन बात क्या है? इसके अलावा यदि बात की जाए तो जिस प्रकार का राजनीतिक दुष्चक्र कांग्रेस पार्टी ने स्वयं के लिए रचा, इसीलिए आपको याद हो कि अहंकार की तुलना इस काल में किससे की जाती, मैं नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि मेरी भाषा शैली कांग्रेस के जैसी नहीं है जैसी कांग्रेस के राजनेताओं ने अभी इन उपचुनाव में अपनाई। लेकिन खोखला झूठा अहंकार, मैं इसके पहले विजय जी से चर्चा कर रहा था, मैं यही आग्रह कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो सारे आरोप थे, जनता ने उनका मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है कि जिस प्रकार की बात किया। तो अब तो हम ये पूछते हैं कि अब कमलनाथ जी टिकाऊ हैं कि नहीं, कब तक टिकाऊ है मध्य प्रदेश में एक प्रवासी राजनेता के तौर पर? क्योंकि 2.5-3 साल पहले कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं था। दिल्ली छिंदवाड़ा दिल्ली की शटल उनकी चलती थी, भोपाल 4-5 साल में कभी एक आध बार आते थे। अब कमलनाथ जी अब आज शाम को दिल्ली प्रस्थान करेंगे या कल सुबह जाएंगे, ये मध्य प्रदेश जानना चाहता है। और कमलनाथ जी क्या आकर क्षमा याचना करेंगे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, कि उनके सारे दावे, कल तक कमलनाथ जी का दावा 28-0 का था कांग्रेस के पक्ष में। तो या तो कमलनाथ जी का मानसिक संतुलन खराब है, या कमलनाथ जी राजनीति को हास्य विनोद समझते हैं, या कमलनाथ जी को लगता था कि धन के बल पर, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने पैसे के दम पर अपनी राजनीति अब तक चलाई चमकाई और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में उन्होंने धन के आधार पर कार्य किया, शायद उनको लगता था कि सीईओ के रूप में उनकी पारी मुख्यमंत्री के रूप में फ्लॉप हो गई तो पीसीसी चीफ के रूप में दोबारा वो सीईओ के रूप में काम करेंगे। हर चीज पैसे से नहीं होती है, लेकिन कमलनाथ जी शायद इतना पैसा उनके पास है दलाली और भ्रष्टाचार का कि उनको लगता है कि सब कुछ धन से संभव है। बिल्कुल पंकज जी, मौका भी है और दस्तूर भी है। आपके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आपके पास मौका भी है और आपका दस्तूर भी है कि आप अभी जो भी कह रहे हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि 21 सीटें का रुझान जो है वो आता दिख रहा है। इससे पहले कि मैं अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं तो आप दंड दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल मौका भी दस्तूर है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा भी प्रमाणित है मेरे और आपके सामने। इसका जवाब तो मैं अब्बास जी से लूंगी ना, मैं तो सब ये कह रही हूं। मैंने गलत कहा तो अभी हाथ जोड़ के क्षमा मांगने को तैयार हूं। जी बिल्कुल मैं जवाब लूंगी अब्बास जी से। उसके पहले नहीं, आपने कहा ना कि जो भी आप कह लीजिए सही है, तो मैं कह रहा हूं बहन जी की जो मैं कह रहा हूं वो अगर गलत हो तो आप दंड निर्धारित कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल क्षमा के साथ दंड स्वीकार कर लूंगा। दंड की कोई बात नहीं, दंड की कोई बात नहीं है यहाँ पर पंकज जी। वो तो मैंने कहा कि भाई मौका भी है, दस्तूर भी, इसलिए क्योंकि जब आप 21 में बढ़त में हैं और तमाम बातें कह रहे हैं तो आपका बनता है कहना। इसका जवाब मैं लूंगी अब्बास जी से। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसका भी हम बताते चलें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है अभी तक में। मरवाही में 90वें राउंड में कांग्रेस आगे चल रही है। 9 राउंड यहाँ पर गिनती के हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव आगे चल रहे हैं, 19,609 वोट से आगे चल रहे हैं के ध्रुव, और बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह पीछे चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। अब्बास जी से हम चर्चा कर लेते हैं। अब्बास जी, मध्य प्रदेश का तो पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जरूर बढ़त में है अभी तक।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम झाबुआ जीते थे उपचुनाव, हम सत्ता में थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही थी कि सत्ताधारी दल के जो होता है उसके समर्थन के अंदर जाता है उपचुनाव के परिणाम। अब वो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उस जमाने में लगाए थे, अगर आप दोबारा चला देंगे यहाँ पे, तो आज भारतीय जनता पार्टी को अपना चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। भाजपा उस समय कहती कि सत्ताधारी दल की होने की वजह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। जो उपचुनाव के परिणाम होते हैं, इनका झुकाव एक तरफ होता है रूलिंग पार्टी की तरफ। हम बिना सत्ता के चुनाव लड़ रहे थे, लड़े हैं हमने, और हमारा जो मत प्रतिशत है वो अच्छा खासा है उसके हिसाब से। आज सबसे बड़ा सवाल, जैसे कमलनाथ जी के ऊपर मेरे वरिष्ठ पंकज जी कह रहे थे कि कब जाएंगे, तो मेरा भी एक सवाल भाजपा आला कमान से बनता है कि अब तो सिंधिया जी को मंत्री बना दें, जो उनकी तमन्ना है ऊपर केंद्र के अंदर। उनको संसदीय समिति में डाल के क्या साबित किया है भारतीय जनता पार्टी ने? संसदीय समिति में उनको डाला जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं, ना बनाए जाने वाले होते हैं। तो क्या हालात बन रहे हैं, ये सारी चीजें आगे समझ में आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया समर्थक विधायकों के अलावा जो अपनी एक टीम खड़ी करने की कोशिश की थी, ये सीधे सीधे दिखाता था कि भाजपा कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर करना चाहती है। आने वाले समय के अंदर मुठभेड़ कितनी बढ़ेगी भाजपा के लिए, वो भाजपा को नुकसान देगी 2023 के चुनाव के अंदर भी। और हमारा मत प्रतिशत इतना खराब नहीं है जैसा भाजपा दावे करती थी हमारे। चलिए डबरा चलेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सचिन श्रीवास्तव। सचिन, डबरा की क्या स्थिति है, बताएं क्या अपडेट है? 900 अनिल कुमार 69, चीना बेगम 54। बिल्कुल, आपको बता दें डबरा की स्थिति की अगर बारे में बात की जाए तो 8 राउंडों का अभी तक वोट काउंटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मंत्री इमरती देवी है जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, वो 1415 वोटों से अभी आगे बताई जा रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि डबरा सीट पर मुकाबला है वो समधी और समधन के बीच में है। कांग्रेस के प्रत्याशी है सुरेश राजे, वो अभी लगातार पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है। चूंकि टक्कर की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर है। यहाँ पर सुरेश राजे भी पीछे है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर पीछे नहीं बताए जा रहे हैं। वहीं अगर लोकल डबरा शहर की बात की जाए तो यहाँ पर शहर की अभी पेटियां नहीं खुली है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जो ईवीएम है वो अभी तक ओपन हुई है, जहाँ से चिंताजनक बात किसी पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पार्टी को लेकर चिंता की बात की जाए। और खास बात यहाँ पर यह है कि ग्रामीण इलाकों में जितना कांग्रेस को भरोसा था कि उन्हें मत मिलेगा, उतना मत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां से इमरती देवी को ये भी लग रहा था कि यहाँ से मेरी और पीछे से रहने की उम्मीद है और पीछे हो सकती हूँ मैं, वहां से उन्हें बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये मंत्री इमरती देवी के पक्ष में जाता हुआ नतीजा दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, बाकी और भी 16 राउंड बचे हैं, तो मुकाबला अभी भी कड़ा हुआ बचा है। इसके साथ ही कांग्रेस भी पीछे दमखम से लगी हुई है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे और साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार की डबरा की जनता के मन में क्या कुछ रहा। चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे पल पल के लेते रहेंगे सचिन। और हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। पंकज जी, आपने सुना अब्बास जी को कि उन्होंने क्या कहा और 2023 का भी इशारा उन्होंने किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है कांग्रेस पार्टी का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की नीति, दृष्टिकोण, दृष्टि तीनों में भिन्नता है। और इसीलिए कांग्रेस में जरूर इस प्रकार की बातें होती हैं, कद और पद का निर्धारण मंत्री से, सांसद से या इससे या उससे होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस्ड संगठन है और वहाँ सबके श्रम का महत्व है। तो इसलिए कौन झंडे पे है, कौन डंडे पर है, कौन बैनर पर है, कौन किस पद पर है, महत्वपूर्ण नहीं है। वो अपनी पार्टी के लिए, अपने दल के लिए कितनी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। और यदि सिंधिया जी की इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी ने उस समय करी होती जब वो कांग्रेस में थे, तो आज शायद ना तो ये उपचुनाव की स्थिति हो रही होती, ना कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर होती। पर मैं जो मानता हूं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज कम से कम कमलनाथ जी की वो कलई तो खुल गई जिसमें वो ये कहते थे कि सिंधिया जी का क्या था, मुझे देखकर मैं मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस पार्टी को लोगों ने मतदान दिया, इसके वजह से हमको जीत मिली, उसकी वजह से हमको जीत मिली। आज सारी की सारी चीजें सामने हैं। 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी
और यदि कांग्रेस अब 6 पर आ गई, जो और कम होने की पूरी संभावना है, तो अब ये विश्लेषण कमलनाथ जी को करना है। जो चिंता और फिक्र सिंधिया जी की कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी आज कर रहे हैं, शायद तब करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है देश भर में कि कांग्रेस पार्टी तब पछताती है जब चिड़िया पूरा खेत चुग जाती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में कांग्रेस पार्टी को देर से आता है। तो इसलिए मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी, अब मैं तो कोई नहीं उनको सलाह देने वाला, वो माने ना माने उनका विषय है, उनकी राजनीति, उनकी जिम्मेदारी, उनके नेताओं का दायित्व है। पर एक ही कार्य कमलनाथ जी को करना चाहिए, यदि वो सारे अभी तक की जो उनकी चुनाव की गड़बड़ है, जो उन्होंने अपशब्द कहे, हमारे बातें कि उनको धोना चाहते हैं, क्या आकर मध्य प्रदेश की जनता से क्षमा याचना करें कि उन्होंने उन लोगों पर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी गलत आरोप लगा दिए, क्योंकि आज तक किसी आरोप का एक भी लेश मात्र भी प्रमाण किसी के पास नहीं है, कोई आधार नहीं, कोई सत्य नहीं उन सब चीजों में। तो कमलनाथ जी शायद बड़े मन से क्षमा याचना करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता ने उनको ईवीएम पर तो माफ नहीं किया, वहां साफ कर दिया, हाफ भी नहीं किया। 27 का हाफ 13-14 होता चल जाता, वहां साफ कर दिया। लेकिन यहां यदि वो माफी मांगेंगे तो शायद हो सकता है कि जनता जनार्दन उनको माफ करे और उनको स्मरण करे कि एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, क्षमा याचना करी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 74 साल की कमलनाथ जी की आयु है, ईश्वर उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखे, पर जिस प्रकार की राजनीति हम लोगों ने उनकी देखी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी करारी पराजय के बाद वो अधिकतम आज शाम या कल सुबह तक मध्य प्रदेश में टिकेंगे। फिर दिल्ली उनका ठिकाना होगा और दिल्ली छिंदवाड़ा दिल्ली राजनीति चलेगी। बताएं अब्बास जी, सीधे कमलनाथ जी पर बातें हैं और पूरी की पूरी जो चिड़िया है वो पूरा का खेत। देखिए सबसे पहली बात तो रमेश, सबसे पहली बात तो यह है कि कमलनाथ जी वो राजनेता रहे जो बीच में उन बयानों के रहे कि भारतीय जनता पार्टी के इमरती देवी हो तो उन्होंने उनकी माता के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, उनके ऊपर क्या टिप्पणियां की, पूरे बंगाल पे क्या टिप्पणी की, ये भी देखा। कमलनाथ जी को रावण से कमलनाथ जी की तुलना की गई, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चोर उचक्का बताया गया, बदमाश बताया गया। तो ये अगर बयानों की बात की जाएगी तो बहुत आगे चले जाएगी। और हमारे प्रत्याशी को बिसाहू लाल जी ने क्या कहा था ये भी हमें सबको मालूम है। तो बयानों की बात तो भाजपा कोई ना करे तो अच्छा है। अब दूसरी बात ये सबसे बड़ी बन के आती है कि भाई माफी कौन मांगेगा इस चुनाव के बाद और कौन एक सही नजीर कायम करेगा, ये जनता को चुनना है। जनता ने एक फैसला दिया, जनता का फैसला सबको स्वीकार होगा। आने वाले जो कम मार्जिन की सीट्स हैं इनके ऊपर निर्णय क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद फाइनल टैली समझ में आ जाएगी लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर सिंधिया जी और सिंधिया जी के समर्थक जो दावा करते थे कि हमारे दम पे चुनाव जीता था मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने और अब हमारा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया, आज भी 45% जो वोट है चंबल का वो बीजेपी के खिलाफ है। तो क्या ये 55% सिंधिया जी का वोट है या 55% बीजेपी का वोट है, या ये दोनों ही लोग कमजोर हो गए हैं तो कांग्रेस का वोट है वहां इंटैक्ट है? तो ये सारी चीजें समझनी होंगी। क्या कांग्रेस की जीत में सिंधिया जी का वोट प्रतिशत सिर्फ 10 या 15% था? यह भी समझना होगा। जिस हिसाब से दावे किए जाते हैं सिंधिया जी को लेकर, सिंधिया जी के चाहने वाले वो ये कहते हैं तो उनके हिसाब से तो समझना चाहिए था कि आज की तारीख में चंबल के हर एक प्रत्याशी के पास 90% वोट होने चाहिए थे। तो ये सारी चीजें हवा हवाई हैं। जनता ने जो चुना, जनता ने जो किया वो सारी जगह पे स्वीकार होगा। लेकिन उपचुनाव को प्रभावित जिस तरह से किया गया कि ओपीएस भदौरिया जी मंत्री हैं, मेगाओं के अंदर क्या कह रहे थे फोन पे, जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड हो गया कि टीआई से कह रहे थे कि इसको गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। समीक्षा तो होगी, चाहे वोट की बात हो, परसेंटेज की बात हो, जनाधार की बात हो, बहुत सारी चीजों की समीक्षा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि जो जीत के आंकड़े होते हैं, चाहे वो एक ही आंकड़े से क्यों न जीते, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपडेट हम अपने दर्शकों को देते चले कि सुवासरा से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग जीत चुके हैं, कांग्रेस के राकेश पाटीदार को उन्होंने हरा दिया है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। सभी 28 सीटों पर रुझान मिलने जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में 28 में से 21 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 6 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं 1 सीट पर अन्य यानी कि बसपा आगे है। इन रुझानों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न मनाना भी शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मना लिया, बधाई भी दे दी जीत की। अध्यक्ष वी डी शर्मा का ये कहना है कि कांग्रेस के धोखे का ये नतीजा है। तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार बन रही है और अब मध्य प्रदेश का विकास तेजी से होगा।
तो ये चारों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऊपर टैली में आप देख सकते हैं रुझान, और उसके बाद जो आंकड़े दिखा रहे हैं रुझान के, तो बीजेपी में जश्न की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन रुझानों से ही जीत के उत्साह से कार्यकर्ता लबरेज हैं। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और अब स्थायी सरकार मध्य प्रदेश को मिलेगी और स्थायी सरकार के माध्यम से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में तेजी से हम लोग विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए 4 दिन पहले ही दीपावली मनाने जैसे दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट सांवेर में भाजपा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट की बढ़त मतों के बीच जश्न शुरू हो गया और भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जीत के नजदीक आते ही महिला मोर्चा में भी खुशी का माहौल है। महिलाएं गाड़ी से रैली निकालकर जश्न मनाती दिख रही हैं। इस दौरान IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने महिला मोर्चा से खास बातचीत की। प्रदेश की सबसे हॉट सीट सांवेर में जश्न का माहौल है। तुलसी सिलावट जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, वो लगातार एक लंबी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का आलम है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जितनी भी महिला मोर्चा है वो एक अलग उत्साह में नजर आ रही है। जनता पार्टी जिंदाबाद। कठिन चुनाव देखा जा रहा था, लेकिन बहुत बड़ी लीड से जीत रहे तुलसी सिलावट। तुलसी सिलावट इसीलिए जीत रहे कि दादा दयालु वहाँ के प्रभारी थे, और जहाँ दादा दयालु खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जीत की लाखों में होती है। ये भी हजारों में नहीं, 50,000 से ऊपर की वोट जीतेगी। जहाँ दादा दयालु खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जीत तो सुनिश्चित है। अच्छा, आप बताइए, बहुत ज्यादा मेहनत की थी सभी, महिला मोर्चा हो या रमेश मेंदोला जी, सभी ने बहुत नहीं, हम तो रमेश मेंदोला जी के हैं। जो रमेश मेंदोला जी है, दादा दयालु, वो ऐसे हैं कि जहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं हम उनके साथ रहते हैं। घर बाहर देखकर जो उनकी रैली निकाली, हमने महिलाओं की रैली निकाली, उसमें हमारा एक भी कुछ नहीं हुआ। प्रेम से बोलो सीताराम, जीत गया भाई। दादा की जो रणनीति बनी है, वो रणनीति उनकी इतनी मजबूत है कि उसको कभी कोई हिला नहीं पाया और आने वाले टाइम में कभी कोई हिला भी नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक बड़ी चुनौती देख रहे थे सांवेर को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा तरफा जीत है। जी, तुलसीराम जिंदाबाद। दादा दयालु प्रभारी थे हमारे यहाँ विधानसभा 2 के, हमारे दादा दयालु की जीत हुई है। हम अच्छा, आप बताइए कितनी बड़ी जीत मानती है ये? 50,000 की। 50,000 की, 50,000 एक तरफा सिलावट जी, एक तरफा जीत है। उनको आने दो। ये है ना साधु और शैतान की लड़ाई थी, जिसमें साधु की जीत है और शैतान हारेगा। तो ये देखिए, एक अलग ही माहौल, उत्साह देखने को मिल रहा है। साधु और शैतान की लड़ाई भी मानी जा रही थी, और जिस तरह से लगातार बड़े परचम के साथ जिस तरह की जीत इस समय तुलसी सिलावट लीड करते आ रहे हैं, उससे उत्साह जो है वो अपने चरम पर नजर आ रहा है। संतोष अटवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे भाजपा को दीपावली के गिफ्ट के तौर पर मिलने वाला है। MP की सबसे हॉट सीट सांवेर में भाजपा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट के बढ़ते मतों के बीच ही जश्न शुरू है। भाजपा कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। महिलाएं नाच गाना करके जश्न मना रही हैं। शालिनी हाडिया ने महिला मोर्चा से बातचीत की। आज हमारे बीच काफी उत्साह है, और आज कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी है, जो आप सबके सामने है। और उनका 2 साल का जो आतंक उन्होंने मचाया था वो खत्म हुआ। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और अब आगामी समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी, और कभी भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने वाली नहीं। अच्छा, आप बताइए, बहुत ज्यादा आप लोगों ने नाचा भी है, कितने उत्साह के साथ, क्या उम्मीद थी कि हमें तो पूरी उम्मीद थी कि हमारा तुलसी भैया जीतेंगे। तो उन्होंने पहले भी बहुत काम करा, पूरा MP जीत रहा है, उसे मना रहे हैं बीजेपी कार्यालय पे, सब बधाई दे रहे हैं आके कि जो तुलसी सिलावट एक बड़ी लीड के साथ
जीतते नजर आ रहे हैं। संतोष जगताप के साथ शालिनी आर्या, IBC 24 इंदौर। तो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता, जो कि हर पल की घटना पर नजर रखे हुए हैं। मंदसौर और डबरा से हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, राकेश शर्मा और सचिन। सबसे पहले डबरा की तस्वीर मैं जानना चाहूंगी आपसे, राकेश। बोलो हमको। हाँ बोलो भैया, जल्दी जाओ। बोले राकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सचिन सुन पा रहे हैं? आप जवाब दें। जी बिल्कुल। अगर डबरा की तस्वीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 राउंड की जो वोटिंग हुई है, अभी तक जो वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या आप तक? जी जी, बोलिए बोलिए। बोले सचिन जी। अगर बात की जाए डबरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा है और इसके साथ ही रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि समधी और समदन के बीच में ये मुकाबला है। डबरा की सीट की अगर बात की जाए तो काफ़ी हॉट सीट डबरा की सीट रही है। यहाँ से बड़े बड़े बयान आए हैं और ऐसे बयान आए हैं कि जिसने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में भूचाल ला दिया था। अगर कई शब्दों की बात की जाए तो आइटम शब्द कमलनाथ ने जो बोला था उसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ रहा है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। जैसा कि बीजेपी अभी शुरुआती दौर में लगातार बढ़त बनाए हुए है, कभी 3000 से आगे हो जाती है तो कभी 2000 से, और अब अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो 1415 वोटों से अभी बीजेपी आगे चल रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि इमरती की अगर बात की जाए तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए, सुरेश राजे हैं जो वो ज़्यादा मार्जिन से पीछे नहीं हुए हैं शुरुआती दौर से अभी तक, और तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये फायदे का विषय भी आगे हो सकता है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट है कि जैसा कि 8 राउंड की अभी वोटिंग हुई है तो 16 राउंड होने बाकी है, तो समय भी इसमें लगेगा और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाएगी आखिरकार जनता के मन में क्या कुछ रहा है। क्योंकि जनता की अगर बात की जाए तो डबरा का मतदाता एकदम शांत रहा है, उसने खुलकर एक तरह से नहीं बताया है कि इस बार किसको वो अपना विधायक चुनना चाहता था। जैसे कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो इमरती देवी 57,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ कतई नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कम से कम 20,000 वोटों से उनकी जीत होगी, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार उनकी जीत होती है तो कितने वोटों से होती है और क्या कुछ होता है, वो तो आने वाला समय सचिन नजरें बनाए रखिए, क्योंकि हर राउंड की गिनती के बाद तस्वीरें बदल रही है। दीपक हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, जानना चाहूंगी वहां की क्या स्थिति है और कितने राउंड काउंटिंग हो चुकी है? देखिए, जो वोटों की गिनती है लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो पोस्टल बैलेट है उनका जो फिगर है वो आना बाकी है। लगभग आधिकारिक घोषणा बाकी है और हमारे पास जो फिगर आए हैं 29,440 वोटों से बीजेपी के हरदीप सिंह डंग है जो मंत्री भी है और कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जीत दर्ज की है। और कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने खुद अपनी हार हमारे सामने स्वीकारी है और उन्होंने हालांकि उन्होंने जो वोटिंग मशीन है उन पर आरोप भी लगाए हैं। उन कुछ 3 वोटिंग के ऊपर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी और वे यहाँ से निकल चुके हैं और अपनी हार जो है मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो जनता का फैसला वो सर आंखों पर है और अपने जो हार है उस पर वो मंथन करेंगे आखिर में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे थे, जो मतगणना की बात चल रही थी और उससे पहले जो रुझान आ रहे थे, तो लग रहा था कहीं बिल्कुल दीपक, और जिस तरीके से रुझान आते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है कि उससे हटके कोई नतीजा आए, क्योंकि लगातार ये स्थितियां बनी हुई है। हमारे साथ में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग है जो अभी बड़ी जीत जीते हैं। सर, किस तरह से जीत मानते हैं आप? मैं पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिनने पूरी मेहनत करके ये जो जीत दर्ज कराई है, ये सिर्फ और सिर्फ संगठन की वजह से, कार्यकर्ताओं और आम जनता की वजह से है और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जीत दर्ज की है। ये सब उनको समर्पित करता हूँ। सर, जब चुनाव चल रहे थे तो कई तरह की आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे, लेकिन अब इतनी बड़ी जीत, क्या आपको लगता था इतनी बड़ी जीत हो पाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह जनता उत्साहित थी और जो कांग्रेस लगातार जो झूठे आरोप लगा रही थी, उसका यही सबसे बड़ा जवाब था कि जनता का सर्टिफिकेट जनता अपने द्वारा दे, और ये सबसे बड़ा उसके करारा जवाब है कि सच्चाई क्या है। जनता ने बड़ा आशीर्वाद आपको दिया है, इतनी शायद उम्मीद भी आपको नहीं थी, अब पूरे क्षेत्र को भी नहीं थी, लेकिन अब जब इतना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है तो क्या प्राथमिकता होगी, क्या आपके उद्देश्य हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत जो थी, इसलिए पूरी विश्वास था कि अच्छी जीत होगी, क्योंकि इनकी मेहनत थी, सबका आशीर्वाद था और आगे जो क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है
चाहे वो सिंचाई योजनाओं का काम प्रारंभ हो या इस क्षेत्र में उद्योग धंधा और युवाओं को रोजगार मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। आपने कहीं ना कहीं जब चुनाव से जो नतीजा है उससे पहले कहीं ना कहीं भीतरगार्त के आरोप भी लगाए थे, क्या लगता है अभी भी उन पर कायम है आप? ये आपने किसने कहा? ये आपने नहीं, गलत जानकारी। आप क्या कहेंगे आप जब इतनी बड़ी चीज? सब एकता के साथ चुनाव हुआ है और सबने आशीर्वाद दिया है, सबकी मेहनत है और बहुत अच्छा चुनाव हुआ, सबको धन्यवाद। तो ये हरदीप सिंह डग थे जो हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की जीत है, सबके मेहनत की जीत है। जी बिल्कुल, और मेहनत की ही जीत है, क्योंकि जीत किसी की भी हो, जीत जीत होती है। और जिस तरीके से रुझान और नतीजे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की 4 दिन पहले दिवाली मनती दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका भी, सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।